खबर पहाड़ों के आज की इस एपिसोड में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं बिलाल बाली। आज हम जिला रामबन के चंजलू इलाके में पहुंचे हुए हैं। जिला रामबन यूं तो मजमूई तौर पर पुरअमन कहलाता है, लेकिन इस अमन को बरकरार रखने में जिला रामबन में गुज़श्ता 2 दिहाइयों से काम करने वाले वीडीसीज है, जिन्होंने इस पहाड़ी इलाके को, इन पहाड़ों को मिलिटेंसी से साफ किया। वो सबसे बड़ा किरदार जो है इन वीडीसीज का है। आज हम इन्हीं से बात करने के लिए चंजलू इलाके में पहुंचे हुए हैं। इनसे हम जानेंगे कि जो 2002-2000 से पहले जब इन्होंने गन पकड़ा था, उस वक्त के हालात क्या थे और आज के हालात क्या है। आने वाले दिनों में जो मौजूदा सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि वीडीसीज को वीडीजी में कन्वर्ट किया जाएगा और उनको मशाहिर और तनख्वाह दी जाएगी, ताकि जो हौसला और जज्बा है अपनी देश की सेवा करने का और अपने इलाके को दहशतगर्दी से पाक रखने का, उस जज्बे को बरकरार रखने के लिए इनकी क्या उम्मीदें हैं और क्या कर जज्बात है। नौजवानों से भी बात करेंगे और अवामी नुमाइंदों से बात करेंगे कि आकर उनकी सरकार से क्या कर अपील है। हमारे साथ यहाँ पर एक शहरी है, उनसे बात करेंगे। सर, आप बताइए, आपने ये गन कब पकड़ा था, उस वक्त के हालात क्या थे और उसके बाद किस तरीके से आपने यहाँ पर इस इलाके में खिदमत अंजाम दी और क्या कर अपेक्षा है आपकी सरकार के साथ? हमने 2000 में गन पकड़ी। उससे पहले बहुत हालात खराब थे और आज जो इस समय की बात है, तकरीबन आज हालात ठीक भी है और नहीं भी अच्छे थे। हमें आज तक इस वीडीसी का कुछ भी नहीं मिला। हमें कुछ खबरों के मुताबिक हमारे जो होम मिनिस्टर साहब है उसकी तरफ से कुछ खर्चे की तनख्वाह दे रहे हैं, तो हम उम्मीद करते हैं हमें ये चीज़ मिलेगी और हमें इसका कुछ आने वाले जो नौजवान हैं उनको भी फायदा। जो हम बूढ़े रिटायर 20-20 साल हो गए, हमें कुछ भी नहीं मिला। चलो, हम इतना शुक्रगुजार तब भी है कि हमने अपने में बस्तियाँ लगाई, जिन गाँव में थे हम उन्हीं गाँव में रहे, लेकिन फिर भी हम शुक्रगुजार है जो नहीं मिली और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे को खर्चा मिलेगा। बाकी हम ज्यादा क्या। चलिए, शुक्रिया। नौजवान एक हमारे साथ है, आप अपना नाम बताइए और ये गन आपने पकड़ा है, गन पकड़ने के बाद क्या आपको जज्बा आता है अपने इलाके के, अपने देश की सेवा करने का, और क्या कर अपेक्षाएं है गवर्नमेंट से आपकी, ताकि आने वाले दिनों में आपको थोड़ा सा सैलरी के तौर पर या आपकी मेहनताने के तौर पर दिया जाए, ताकि ये जज्बा जो है वो बरकरार रहे। मेरा नाम बलबीर सिंह का है। सबसे पहले तो मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ पर आए, कि आप जो हमारे मसले वीडीसी के आप आगे गवर्नमेंट तक पहुँचाएं। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि हम यूथ जो हमें भी गन पकड़े और हमें भी बहुत सी उम्मीदें हैं गवर्नमेंट के साथ। हमें भी जो हमारा मसला है मेन 20-25 साल से चल रहा है वो उसका कोई हल निकलना चाहिए। इसलिए आज हम बस यही बोलना चाहेंगे कि गवर्नमेंट भी हमारे बारे में कुछ सोचे, क्योंकि इतने 20-22-25 साल से जो लोग यहाँ पर उम्मीदें लेकर बैठे हैं, आज सरकार भी बीजेपी की है, तो हम उनसे ये उम्मीद करते हैं कि हमारे जो मसले मसाइल है उनका कोई हल निकले। चलिए, शुक्रिया। तो हमारे साथ यहाँ पर कुलदीप सिंह जी है, सरपंच है इस इलाके के, एक्टिव है, नौजवान है। इनसे हम जानेंगे कि गन पकड़ने का सर उस वक्त मकसद क्या था, हालात क्या थे उस वक्त, और उसके बाद जो एकदम की जो हवा जिला रामबन को पुरअमन कहलाया जाता है, वहीं कुछ आशंकाएं ऐसी भी, हालात खराब भी हो रहे हैं, कहीं जगहों पे हमें खबरें भी आ रही है। तो किस तरह के आपके दिलों में एक तो समाज की सिक्योरिटी को लेकर जज्बा है और दूसरी बात यह है कि सरकार ने जो ऐलान किया है कि वीडीजी बनाकर आपके जो हौसले को मजीद बुलंद किया जाएगा और नौजवान नस्ल के अंदर इस तरह के जज्बे को उभारा जाएगा, क्या कहेंगे आप? वाले साहब, सबसे पहले मैं आपका थैंक्स करता हूँ, आप यहाँ पे आए हमारी बात को आवाम तक पहुँचाने के लिए। उसके बाद रही बात वीडीजी, जो पहले वीडीसी थी अब वीडीजी को कन्वर्ट किया गया उसमें, तो हमारा ये एक रोल रहेगा। जैसे 2000 या उसके आसपास के एरिया की बात की जाए, 90s की बात की जाए, यहाँ पे हालात बहुत ख़राब थे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास के पड़ोस के गांव में 20-20, 22-22 बंदों को एट ए टाइम एक नात नहीं उनको शहीद किया था। तो उसके बाद जब हमें ये राइफल्स मिले, हमने प्लान करने से यहाँ पे रुके इन राइफलों की वजह से, वीडीसी की वजह से, नहीं तो आधे लोग यहाँ से चले गए थे, जो कुछ बाकी यहाँ पे रहे थे तो यहाँ इस गांव में रिहाइश कर रहे हैं। आजकल हम इसी एक वीडीसी का नतीजा है। और रही बात सर, उसके बाद आजकल आप देख रहे हो जम्मू कश्मीर, हमारे यूटी में भी हालात को मद्देनजर रखते हुए हालात बहुत अबतर से हो गए हैं। अभी राजौरी का पीछे कांड हुआ, तो उसके बाद यहाँ पे जो हमारे वीडीसी के बंदे हैं, मैक्सिमम लोग जो हैं गरीब लोग हैं, दिहाड़ीदार मजदूर लोग हैं, तो दिन में दिहाड़ी भी लगाते हैं। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से भी आया था कि अभी पिछले दिन हालिया में एक मीटिंग हुई थी और एक सर्कुलर जारी हुआ था, जिसमें शायद वीडीसी को वीडीजी में कन्वर्ट करने के बाद कुछ उनके वेजेस जो हैं वो रखे गए हैं। तो हमें ये भी उम्मीद है कि वो वेजेस भी जल्द से जल्द मंजर आम पाए। और उसके बाद हमारी सर एक और डिमांड रहेगी, क्योंकि हालात को जिस तरह से मद्देनजर रखते हुए हम ये कहना चाहेंगे कि कुछ मजीद वीडीसी ग्रुप्स बनाए जाए और उसके अलावा
कुछ जो है हथियार बहुत पुराने हैं और उनकी जगह पे हमें अगर कुछ ऑटोमेटिक हथियार दिए जाए, कुछ सेट्स वगैरह दिए जाए ताकि कम्युनिकेशन में जो गैप है वो बराबर रहे। और उसके अलावा एक बात और कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पे पंचायत में मेरी लुड़ू में एक बंदे ने पिछले दिनों अगस्त में कुछ वहाँ पे नामालूम बंदों ने कुछ ऐसी मूवमेंट्स की थी जिसकी वजह से उनको अपने सेल्फ डिफेंस में एक दो राउंड फायर करने पड़े थे। उसको एसएसपी मैडम और एसएचओ रामसो ने गन वापस ली थी क्योंकि कुछ इंक्वायरी बेसिस चल रही थी, बट आज तक वो इंक्वायरी ख़त्म होने के बाद भी उसको गन नहीं मिल रहा है। तो मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से, एसएसपी मैम से भी और एसएचओ रामसो से भी आपके माध्यम से कि जल्द से जल्द आज जो हालात बने हुए जम्मू कश्मीर में और ख़ासकर यहाँ इस पहाड़ी एरिया में, तो उनको जो है वो राइफल एक वापस की जाए। ये एक मेरा मेन रहेगा, यहाँ से आपके माध्यम से उन तक अपील रहेगी। और उसके बाद सर एक मिनिमम करेगा और उसके बाद जो हथियार का इशू बना हुआ है वो नेशनल हमें फिर से एक हथियार दिया जाए। और वेजेस का जो रहेगा, जहाँ तक ये भी हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं, आज सेंट्रल गवर्नमेंट जो हुकूमत है बीडीसीज की तरफ काफ़ी अच्छा और ध्यान दे रही, तो हमसे हमारी इनसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि यहाँ पे इनका कुछ न कुछ सोचे बीडीसीज बंदे, क्योंकि आजकल रात दिन ड्यूटी कर रहे हैं हम, क्योंकि हम तभी से कर रहे हैं, आज नहीं तभी से कर रहे हैं। और आगे पीछे भी कोई फंक्शन हो, जैसे वोटिंग हो, यात्रा कोई भी हो, हमारे लोग चारों 2400 घंटे मतलब रात दिन ड्यूटी करते हैं, तो उनके बारे में भी कुछ सोचा। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। तफसीली तौर पर यहाँ पर सरपंच जो है उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो सरकार की तरफ से वेजेस का जो एक ऐलान किया गया है उसको जल्द नजर पे लाया जाए कि किस तरह से वेजेस दिए जाएंगे ताकि इनका जो हौसला है वो मजीद बढ़े और वो जो सेवा करने का जज्बा है वो मजीद बढ़ सके। दूसरी बात यह है कि यहाँ हथियार वगैरह है पुराने हैं, तकरीबन 20 साल पहले दिए गए, 25 साल पहले दिए गए हैं, तो ऑटोमेटिक जो हथियार है वो दिए जाए। कम्युनिकेशन के लिए कोई सेट वगैरह इस तरह की है कि ताकि कम्युनिकेशन गैप न रहे। कम्युनिकेशन भी एक अहम चीज होती है सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए। और दूसरी सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह कही जा रही है कि बीडीसीज को मजीद एक्सपेंड किया जाए, मजीद हथियार दिया और कमेटियां तश्कील नए सिरे से दी जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें आ सके और समाज को और जिला रामबन को पुरअमन रखने का जो इरादा है जो चल रहा है मजीद फाल बनाया जा सके। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के लिए रामसू से बिलाल वाली। न्यूज़ 18 नेटवर्क में आपका इस्तकबाल है और आप देख रहे हैं खबर पहाड़ों की। इस वक्त हम मौजूद हैं ज़िला डोडा के प्रानू गांव में और यहाँ पर आज ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से ओल्ड एज पेंशन के रिलेटेड यहाँ पर कैंप लगाया गया था ताकि जो लोग ओल्ड एज पेंशन स्कीम ले रहे हैं उनके डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर चेक किए जा रहे हैं, वेरिफिकेशन हो रही है, दोबारा से उनके डॉक्यूमेंट्स लिए जा रहे हैं और यहाँ पर इंतज़ामिया की तरफ से कैंप लगाया गया था। काफ़ी तादाद में लोगों ने आज यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स इंतज़ामिया के यहाँ तहसीलदार हेडक्वार्टर थे उनके पास दिए। कुछ लोग हमारे। आप कहाँ से और आपका नाम? मैं नरजीत सिंह राणा हूँ, मैं जिगड़ोद से हूँ। सर बहुत अच्छी बात है कि जो ये कैंप लगा, बहुत खुश हैं हम इस कैंप से, क्योंकि तहसीलदार साहब यहाँ आए, कौन आता है ऐसे ही वक्त में, फिर भी इन्होंने बहुत कोशिश की था। हमारे सरपंच साहब ने भी बड़ी कोशिश की, डॉक्टर साहब को इधर बुलाया। और मैं तो मेरे मोबाइल पर देख रहा था तो डोडा में तो चक्कर आया था, कई लोगों को चक्कर आया था, मगर उससे छुटकारा हुआ। हम तो बहुत दिल से खुश हैं इनके सब, डॉक्टर साहब के, सरपंच साहब के भी, नायब तहसीलदार साहब के, बहुत बहुत शुक्रिया इनका, क्योंकि चलो हम लोग बच गए। हज़ार रुपया खर्च करना पड़ता था, गाड़ी भी नहीं मिलती थी और कुछ नहीं। भी तो देखो इतना निज़ाम रखा है, हर चीज़ इधर ही रखी, कैंप लगा इतना, बहुत अच्छा। लोग पुराने बूढ़े बूढ़े हमारे जैसे भी यहाँ पर सारा काम हल हो गया। तो इससे पहले आपको कितना सफ़र करना पड़ता था? सफ़र कहाँ, तो 6 किलोमीटर तो पैदल चलना पड़ता था प्रानू, उधर से फिर गाड़ी मिलती नहीं मिलती, वो तो फिर खुदा के वाले थे सब कुछ, बातें नहीं तो बुरी हालत होती थी। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो ज़माने के हिसाब से बहुत अच्छा काम हो रहा है, क्योंकि ऐसा तो कभी हमने देखा नहीं था आज तक कि कैंप इधर लगते। मगर हमारे सरपंच साहब जो इन्होंने भी काफ़ी जदोजहद मेहनत करते हैं, तभी ये हमारा जो है अच्छा काम चल रहा है। तो इस तरह के जो कैंप है होने चाहिए गाँव में, बहुत ज़रूरी है। ये तो प्राणों में लगा, कहीं ऊपर भी लगना चाहिए, गांव में भी लगना चाहिए। जैसे कि आजकल तो विलेज टू विलेज आते हैं कोई, वैसे इनको भी आना चाहिए, वैसी बात है, ठीक है नहीं। तो ये लोग थे काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं इस कैंप के रिलेटेड, क्योंकि इनका यही कहना है कि इन्हें यहाँ से डोडा जाना पड़ता था और वहाँ पर इन्हें लाइनों में लग कर जो डॉक्यूमेंट्स है वो सबमिट कराने पड़ते थे, लेकिन उसके बाद भी जो है इनकी जो वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स नहीं पहुंच पाते थे, क्योंकि टाइम ना होने की वजह से काफ़ी लेट हो जाता था। और आज यहाँ पर प्राणों में जो कैंप लगाया गया है, यहाँ पर इससे हम सरपंच से बात करेंगे कि
वो इस कैंप के रिलेटेड कितने यहाँ के लोगों को फ़ायदा पहुँचाने जा रहे हैं। सर, जिस तरह से ये कैंप लगाया गया है यहाँ पर, कितने पंचायत के लोगों ने आज यहाँ पर फॉर्म्स सबमिट कराए और कितना फ़ायदा आप लोगों को यहाँ पर पहुँचा रहे हैं? पहले तो न्यूज़ 18 का शुक्रिया अदा करता हूँ मैं। साथ में हमारे तहसीलदार साहब डोडा से आए हैं, डॉक्टर साहब आए हैं, सोशल वेलफेयर ऑफिसर साहिबान भी यहाँ पे आए थे। तो काफ़ी राहत लोगों को यहाँ पे हुई, क्योंकि हमने परसों डीसी साहब से भी ये बात की थी और तहसीलदार साहब ने तो मौके पे ही वहाँ फैसला लिया था कि मैं शनि को आके प्राणों में ये कैंप लगाऊंगा। तो मेरे ख्याल में 2 पंचायतों में आज ये फ़ायदा पहुँचा, रेवाड़ा पंचायत और प्राणों पंचायत। जो हमारे यहाँ लोग डोडा में जाते थे धक्का मुक्की खाने के लिए, तो उससे मैं बेहतर समझता हूँ कि यहाँ पे बड़ा एक अच्छा निज़ाम रहा। एक तो बड़े डिसिप्लिन से लोग आए बैठे और डॉक्टर साहब ने भी, तहसीलदार साहब ने भी हर एक आदमी को बारी बारी से फारग किया। तो लोगों की यही डिमांड है कि और ये कैंप्स होने चाहिए ताकि उन्हें डोडा का सफ़र ना करना पड़े, क्योंकि डोडा पहुंचते पहुंचते काफ़ी समय लगता है और लोगों की वहां जो है डॉक्यूमेंट्स सबमिट नहीं हो पाते हैं। तो इसके रिलेटेड आप और इस अपने पंचायत या आसपास के और कैंप लगाने जा रहे हैं ताकि इस तरह के लोगों के जो पेंशन स्कीम के रिलेटेड जो आजकल वेरिफिकेशन चल रही है उनसे लोगों को अपने इलाकों में फ़ायदा पहुँच सके। ये तो जाहिर बात है, आपने खुद देखा होगा डोडा में, आपके ही चैनल पे हमने देखा था, वहाँ तो लोगों को कितनी मुश्किलात आई थी और धक्का मुक्की हुई थी और कुछ लोगों को चक्कर आया था। तो यहाँ बड़ा अल्लाह का एहसान रहा। मैं चाहता हूँ कि हर मसले में जो भी कोई गवर्नमेंट का कोई भी मतलब डॉक्यूमेंट्स या कोई भी कोई प्रोग्राम रहता है, तो उसमें मैं चाहता हूँ कि पंचायत में हमारा ये कैंप लगे ताकि लोगों को अवेयरनेस मिले। और हमारे आज पेंशन होल्डर जो ओल्ड एज पेंशन थे या हैंडीकैप्स थे, तो यहीं मौके पे हर एक आदमी को सर्टिफिकेट भी मिल गया और डॉक्टर साहब ने भी यहीं पे, और जो लोग बचे हैं या मतलब जो श्यामू साहब ने दस्तखत करने, वो पूरे फॉर्म डॉक्टर साहब ने लिए और इनने बोला हम खुद करवाएंगे। यहाँ जो भी लोग हैं उनको डोडा आने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ से दस्तखत करवा के यहाँ पे पहुँचेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि इससे मज़ीद अगर और भी कोई प्रॉब्लम लोगों में आए या कोई भी आगे के लिए कोई अवेयरनेस और इससे मज़ीद हो, तो कैंप इसी तरह लगे ताकि लोगों को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ यहाँ तहसीलदार हेडक्वार्टर है, इनसे जानेंगे सर, जो कैंप यहाँ पर लगाया गया था किस तरह का रिस्पॉन्स जो है यहाँ पर देखने को मिला ताकि लोगों को अपने ही एरिया में फ़ायदा मिल सके इस जो ओल्ड एज पेंशन के जो वेरिफिकेशन चल रही है उसके रिलेटेड? पहले तो न्यूज़ 18 का और आपका शुक्रिया कि आप हर जगह पहुँचते हैं। आपके माध्यम से ही अवेयरनेस होती है पब्लिक को जो लार्ज स्केल में, क्योंकि आज सोशल मीडिया का ज़माना है, हर एक सोशल मीडिया इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से अवेयरनेस उनको उनके पॉकेट में ही मिल जाती है। ये हमारा जो प्रोग्राम था, पहले डीसी साहब ने एक प्रोग्राम दिया था डिस्ट्रिक्ट में, जितने भी तहसीलदार हैं उनको डायरेक्ट किया था कि आप उस प्रोग्राम का नाम था कि आपका तहसीलदार आपके गांव में। उसी कड़ी में ये हमारा एक कैंप था जो बाकी पंचायत में भी किया जा रहा था, मगर उसमें डायरेक्शन थी कि हम हर एक गांव जाएं, क्योंकि रश देखते हुए फिर लास्ट में डीसी साहब ने फैसला किया कि आप पंचायत कवर करें, सेंटर प्लेस जहां पब्लिक ईज़िली पहुंच जाए कम डिस्टेंस से, क्योंकि बहुत हिली एरिया है। ऐसे भी जुरिडिक्शन है जहां लोगों को 5-5, 7-7 किलोमीटर 10-10 किलोमीटर पैदल होके फिर गाड़ी पे पहुंचना, फिर डोडा पहुंचना था। तो उसी का ईज़ आउट वे निकाला है डीसी साहब ने, हमको डायरेक्ट किया है। और ऑल एजेंसीज जो कंसर्न अलाइड एजेंसीज है, इस पीएम जो ये प्रोग्राम है ओल्ड एज पेंशन वेरिफिकेशन स्कीम में, जितने भी अलाइड डिपार्टमेंट से कंसर्न डिपार्टमेंट उनको डायरेक्ट किया आपका जॉइंटली एक पीआरआई मेंबर को कंसल्ट करते हुए आप कैंप पर गए थे। इसी सिलसिले में हमारा ये कैंप था आज पुरानो पंचायत में, जिसमें रेवाड़ा पंचायत के लोग भी कवर किए हमने, 10 से 12 गाँव जिसमें आते हैं। तो सर कितने लोगों की आज वेरिफिकेशन हो रही? सुबह से लगा था कि ये हमारा जो काफ़ी लोग आए थे यहाँ, मुझे तकरीबन 200 से प्लस माइनस जो लोग हैं यहाँ उनको बेनिफिट दिया गया
जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है 4-5 डॉक्यूमेंट्स जो इनको मैंडेटरी हैं वो यहीं किए, जैसे डोमिसाइल था, इनका ए सर्टिफिकेशन सर्टिफिकेट, नॉन रीमैरिज सर्टिफिकेट था, या इनका जो एफिडेविट्स वगैरह जो लगते हैं तो वो ऑन स्पॉट दिए गए। और सर नेक्स्ट जो कैंप है वो कहाँ पे रहेगा? देखो नेक्स्ट टाइम कैंप जो हमारा अभी तक हमने 10-12 पंचायत कवर कर ली हैं। हाँ, हम देखेंगे कि जो सेंटर प्लेस यहाँ रहेगा हमारा इसी ब्लॉक बाला की जो पंचायत, क्योंकि ब्लॉक हमने कवर करना जो रह गई हैं उसमें वर्कआउट करेंगे, देखेंगे पीआरआई मेंबर से देखेंगे कहाँ कोई जो सेंट्रली प्लेस बनती है जिसमें मैक्सिमम लोग उस कैंप में फ़ायदा ले सकें। सर क्या ये अब हर पंचायत लेवल कैंप रहेंगे या लोगों को डोडा आना पड़ेगा? देखो डोडा ना आने के लिए ही ये कैंप ऑर्गेनाइज़ किए गए हैं, जो डायरेक्शन आई गई है हमको, क्योंकि डोगरा आने के लिए बहुत तकलीफ़ था। जवान आदमी शायद इजीली पहुंचा था, बुज़ुर्ग आया, बुज़ुर्ग के साथ अगर किसी बुज़ुर्ग को लेना है वहाँ तो उसके साथ कम से कम घर का एटलीस्ट एक आदमी चाहिए। तो उस मैं ये सोचता हूँ कि बहुत अच्छा एक स्टेप है हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब का। अगर आप आज कैलकुलेट करें, आज अगर कैलकुलेट करें इनके जो वहाँ जाते हुए इनको धक्का मुक्की या जो हरासमेंट ये फील करते थे उससे बच गए, प्लस टाइम बच गया इनका, प्लस जो इनका आने जाने का खर्चा, मज़ा वहाँ रास्ते में खाना या कहीं बहरहाल इंसान है तो खाना दिन का खाना ही था, वो भी खर्चा बच गया, इनका रेंट जो था वो बच गया। तो मैं फिर से अपने डिप्टी कमिश्नर साहब को, जिन्होंने रीथिंक किया इसको, गांव से पंचायत में लाए, वक्त की ज़रूरत थी, उन्होंने महसूस की तो उन्होंने डायरेक्ट किया, तो मैं फिर से डिप्टी कमिश्नर साहब का इस सिलसिले में शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये तहसीलदार डोडा थे, इनका यही कहना है, इस कैंप का मकसद यही है कि जो लोग ओल्ड एज पेंशन के रिलेटेड जो वेरिफिकेशन के लिए डोडा हेडक्वार्टर आते थे उन्हें काफ़ी मुश्किल का सामना वहाँ पर करना पड़ रहा था। इसलिए ज़िला इंतज़ामिया ने ये स्टेप उठाया कि जो वेरिफिकेशन है वो उन्हीं के पंचायत में कैंप्स लगाए जाएंगे ताकि जो लोग हैं वो सफ़र ना हो और उन्हें जो इस तरह की जो फैसिलिटीज़ है वो अपने ही गाँव में दी जाए। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए प्राणु डोडा से मैं आतिफ लोन। कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल में आप सबका खैर मकदम है। खबर पहाड़ों की, आपके गांव में आपका तहसीलदार, ये प्रोग्राम जो हो रहा है ये बिल्कुल हम इस वक्त हिमाचल बाउंड्री पे हैं। ये आप हमारे पीछे देख रहे हो, ये हिमाचल बाउंड्री है। हिमाचल के इस पार जो है ये पंचायत है और उस पार जो है तरेला आता है। तो इस गांव में आज जो है गुंदो एडमिनिस्ट्रेशन डोडा के डायरेक्शन पे एक प्रोग्राम कर रही है, जिसमें आपके गांव में आपका तहसीलदार जो है यहाँ के लोगों का अजाला कर रहे हैं। यहाँ के जो भी मसाइल, पेंडिंग मसाइल हैं, जिसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट लैंड पासबुक दे रही है, एफिडेविट्स को अटेस्ट कर रही है और ओल्ड एज पेंशन्स के स्कीम्स को देख रही है, उनको अच्छी तरह जो है उनको डोर स्टेप पे जाके हल कर रही है। तो हमारे साथ यहाँ के कुछ लोकल्स भी हैं, हम इनसे पूछना चाहेंगे कि ये प्रोग्राम जो है आपके गाँव में आपका तहसीलदार, इस प्रोग्राम से आपको कितनी मदद मिल रही है? क्या वाकई आपको गांव में आके आपके मसाइल का अजाला हो रहा है? क्या आप यहाँ के लोकल्स हो? आपका क्या नाम है? तो क्या कहना चाहोगे? आपके बगल में बिल्कुल हिमाचल प्रदेश की बाउंड्री आ रही है, आप क्या कहना चाहोगे? शुक्रिया आपके चैनल का मैं करता हूँ। मेरा नाम है खादुम हुसैन खाकसार। तो मैं गली बटोली पंचायत में इस वक्त मौजूद हूं। तो जो ये आपका तहसीलदार और आपका गांव प्रोग्राम डीसी साहब ने शुरू किया, इसका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, एडमिनिस्ट्रेशन गुंदो का भी और डीसी साहब का भी, कि इतना अच्छा प्रोग्राम जो उन्होंने किया। हमारे यहाँ पर ओल्ड एज पेंशन वाले जो लोग हैं वो गुंदो नहीं जा सकते हैं, वहाँ पर उनको 3-3 4-4 दिन लगते हैं, भीड़ ज़्यादा हो जाती है और यहाँ से बहुत दूर गुंदो पड़ता है, 20 किलोमीटर चल के गाड़ियों में जाना, वहाँ मिलती हैं तो बड़े मुश्किल से हम लेते थे। लेकिन जब आज यहाँ प्रोग्राम रखा तो हम सबसे ज़्यादा डीसी साहब का आभारी हैं कि उन्होंने ये प्रोग्राम गली बटोली के अंदर रखा। हमारे मस्कीन, यहाँ पर हैंडीकैप, ओल्ड एज पेंशन वाले लोग जो हैं उनको यहाँ पर ही फिल फॉर जो सर्टिफिकेट इशू कर रहे हैं, तहसीलदार साहब एफिडेविट अटेस्ट कर रहे हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहीं पर हल किए जा रहे हैं। तो इसके लिए हम बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं डीसी साहब का। आप क्या कहना चाहोगे? आप ये जो है बिल्कुल अगर देखा जाए जम्मू कश्मीर की एक ऐसी पंचायत है, अगर कहा जाए तो डिस्ट्रिक्ट डोडा किस बैकवर्ड और सबसे पीछे जो है सबसे लास्ट पे ये पंचायत है। जब यहाँ बर्फ़ पड़ती है तो आप क्या क्या मुश्किलात का सामना आपको करना पड़ता है?
सर जब यहाँ पर बर्फ़ पड़ती है 6 से 7 फुट बर्फ़ पड़ती है, यहाँ पर पेशेंट को उठाने के लिए बहुत मुश्किल होता है। रोड जो है हमारा बंद हो जाता है, स्ट्रेचर के ऊपर पेशेंट को उठा के गुंदों तक लिया जाता है। तो हमारी डीसी साहब से ये पुरजोर गुजारिश है कि कहीं किसी टाइम अगर ऐसी कोई इमरजेंसी हमें बने तो हमें चॉपर का यहाँ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी जानें पिछली बार भी यहाँ बर्फ़ की वजह से चली गई। इंतज़ाम नहीं हो सकता है कि बर्फ़ पूरे इलाके में पड़ जाती है और रोड बंद हो जाती है। कि आज कैंप लगाए, यहाँ पे तहसीलदार आए, यहाँ पे लोगों की समस्या को हल किया, तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, डीसी साहब का भी, तहसीलदार साहब का भी। सर हमें प्रॉब्लम तो यहाँ पे बहुत हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमें डॉक्टर्स की है। सर डॉक्टर अगर यहाँ पे किसी की ड्यूटी आ भी जाए तो वो यहाँ आना ही पसंद नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे रहने के लिए कोई सिस्टम ही नहीं है। अगर कोई हॉस्पिटल्स हो, कोई बिल्डिंग हो तो वहाँ आ सकता है, वो ड्यूटी दे सकता है आराम से। यहाँ रहने के लिए कोई सिस्टम नहीं है तो यहाँ आके भी क्या सकता है वो। तो इसलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं कि यहाँ पे कैंप लगाए जाएँ, कम से कम हफ्ते में 1-2 बार यहाँ पे कैंप लगाए जाएँ और लोगों की समस्या को देखा जाए। अब यहाँ पे देखो 70 या 80 साल के बुज़ुर्ग आ रहे हैं, तो चलो यहाँ तक तो आ जाते हैं। अगर गंदों में जाते हैं वहाँ पे उनको भीड़ में धक्के खाने पड़ते हैं, 3-3 4-4 दिन वहीं रह जाते हैं। कुछ लोग वहाँ से गंदों से वापस आए यहाँ पे, और यहाँ पे आके उनने यहाँ पे एफिडेविट अटेस्ट वगैरह करवाए। हमारे साथ तहसीलदार गुंदो हैं। तहसीलदार साहब, आप क्या कहना चाहोगे? आपने इतने दूर दराज गाँव में आके आज कैंप किया, बहुत रिड्रेसल कैंप किया, और लोगों की मुश्किलात जो थी वो डोर स्टेप तक हल की। बहुत सारे मसाइल हैं यहाँ लोगों के, जिनको एडमिनिस्ट्रेशन अब चाहती है कि उन्हीं के गाँव में जाके उनको हल किया जाए। तो आप क्या कहना चाहोगे इस बारे? देखिए, ये डीसी साहब की हमें सख्त हिदायत है कि हर सैटरडे को हम आपके गांव में आपका तहसीलदार प्रोग्राम करते हैं। अभी तक हमने 5-6 प्रोग्राम किए हैं और बहुत ही सक्सेसफुली लोगों को बहुत मदद मिली है। इनको ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने पड़ते हैं। सारे सर्टिफिकेट्स हमारे साथ सारे डिपार्टमेंट थे, हेल्थ वाले थे, बाकी सोशल वेलफेयर वाले भी थे। जितने भी इनके काम होते हैं रोज़मर्रा के, वो सारे हमने मौके पे ही हल कर दिए। तो इससे यही है कि हम लोगों के डोर स्टेप्स पे जाएँ बजाय वो हमारे ऑफिस पे आएँ। तो क्या मैसेज होगा आपका लोगों के लिए? क्योंकि लोग जो हैं, लोगों का कहना है कि हमें सिर्फ एक एप्लीकेशन को लेके पूरा दिन जो है जाना पड़ता था, गुंदो जाना पड़ता। अब जो है हमारे मसाइल यहीं हल हुए, इस पर क्या कहना चाहोगे? ये तो बहुत अच्छी बात है, लोगों को अगर फ़ायदा हो रहा है, हम भी इसीलिए हैं, हम लोगों को फ़ायदा देने के लिए ही हैं। हमें डायरेक्शंस भी यही हैं कि घर घर जाके जितने भी हैंडीकैप्स हैं या कोई भी हैं उनके एफिडेविट्स घर पे टेस्ट किए जाएं, और हम वही कर रहे हैं। हम भी चाहते हैं जितना लोगों को फ़ायदा हो उतना हम भी सेटिस्फाई होते हैं अपनी जॉब से। और डीसी साहब की भी यही डायरेक्शंस हैं कि घर घर जाके सारे काम करें। इनके जो भी आरबीए होते हैं, कोई भी सर्टिफिकेट होता है रेवेन्यू के रिलेटेड, वो हम ऑन स्पॉट अपना सारा डिपार्टमेंट ला के यहीं पे ऑन स्पॉट इशू कर देते हैं। यहाँ डॉक्टर्स मौजूद हों तो फर्स्ट एड अगर यहाँ मिले, उससे हमें ये फ़ायदा होगा कि हमारा पेशेंट जो है हॉस्टल में सेफ़ पहुँचेगा, और उसको फर्स्ट एड देने के बाद उसकी जितनी भी समस्या हैं, जितनी भी मुश्किलात हैं, उसको हल हो सकती हैं। और फर्स्ट एड देने के बाद वो मरीज़ जो है वो अस्पताल तक पहुंच सका, वहां उसको अच्छा जो एडवांस ट्रीटमेंट हो है। लोगों ने इंतज़ामिया से गुजारिश की है कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पैरामेडिकल स्टाफ भेजा जाए, मेडिकल स्टाफ डॉक्टर्स भेजे जाएँ, जिससे हमारी मुश्किलात जो है वो हल हो सके। फिरदौस खांडे, न्यूज़ 18 नेटवर्क, हिमाचल बाउंड्री, भटोली, चिल्ली बलेसा। खबर पहाड़ों की ग्रांट कोट लेता है इस्लास पुजिया कोर्ट कम्प्लेक्स मेंढर जितना साढ़े नाल कुछ वकला हजरातन इन्हें क्या क्या परेशानियां होनी है आज इन्हें आज गल कर सन एडवोकेट साहब तो ससुर भी क्या करते हैं प्रॉब्लम? देखिए, जहाँ तक प्रॉब्लम्स और मिजरीज का बात है, मैं आपको बताता चलूँ कि जो ये जिस कम्प्लेक्स में आप खड़े हैं ये मेंढर मुंसिफ कोर्ट है, और यहाँ पे जो है डिस्ट्रिक्ट पुंछ में, या मैं कहूँगा या पूरी रियासत में कहूँगा, वन ऑफ द बिजिएस्ट कोर्ट है, जहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पर लिटिगेशन है। इस वक्त भी लगभग 5000 के आसपास जो केसेस हैं वो पेंडेंसी चल रही है हमारी। और हमारा एक डिमांड रहेगी आपके चैनल के माध्यम से, वो डिमांड ये रहेगी कि हमने बारहा बार, हमारी जो बार मेंबरान हैं उन्होंने बारहा बार ये कोशिश की है सरकार को भी बावर करवाने की, और सोशल मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, उसके जरिए ये एक पैगाम सरकार से पहुंचाना चाहते हैं और अपनी मांग भी करना चाहते हैं कि जितना वर्कलोड यहाँ पे है उसको उसके मद्देनजर रखते हुए हम ये यहाँ पे चाहते हैं कि हमें यहाँ पे सब जज दिया जाए, क्योंकि ये नीड ऑफ द आवर है। यहाँ के लोग इतने परेशान होते हैं, जरा सी मसला होता है तो लोगों को पूंछ या सुरनकोट का सफर करना होता है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यहाँ के लीडरान से भी गुजारिश करता हूँ, यहाँ के जितने नुमाइंदे हैं या जो भी किसी भी तरीके से मेंढर को रिप्रेजेंट करता है, वो हमारी बात को
हायर अथॉरिटीज तक पहुंचाए, आपके चैनल के माध्यम से भी, क्योंकि जो सुरकिया कोर्ट या पुंछ में, जो मैं स्पेशली पुंछ सेशन कोर्ट में की बात करूंगा, वहां पर जो लगभग जब भी कोई बात करता है तो कहता है कि जी सबसे ज्यादा लिटिगेशन मेंढर की है। तो अगर पुंछ कोर्ट में 70% मेंढर की लिटिगेशन होती है तो यहाँ की लोगों की परेशानियां, वकीलों की परेशानियां, हम लोगों के लिए, हम जो वकील आजाद होते हैं वो सोशल डॉक्टर होते हैं, वो समाज के सेवक होते हैं, वो समाज के लिए काम करते हैं। तो हमें ये चीज देखते हुए, ये चीज को इसको मद्देनजर रखते हुए आपके चैनल से ये हम डिमांड करते हैं कि हमारी डिमांड को बड़ा स्ट्रांगली प्रेजेंट किया जाए। ऑनरेबल हमारे जो गवर्नर हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब, कि हमें जो है एक जो है मेंढर में सब कोर्ट दिया जाए, एडिशनल कोर्ट दिया जाए, जिसमें हमारा जो मुंसिफ वर्कलोड है वो ज्यादा है, वो जो है वो डिल्यूट हो सके। वकील साहब तुस दसो इत्थे जड़ियां बालाकोट, मनकोट और जड़ा मेंढर 3 तहसीलां जिन्हें जिथे तकरीबन एक जड़ी है 2 लाख के करीब आबादी है, तो कि इन्होंने लोगों कितनी परेशानियां अच्छी इतना कोर्ट ने, जिला वकील साहब दसिया कि इतना 70% कोर्ट जड़े केस हैं वो पुंछ च लेने। जी जो वकील साहब ने बताया यहाँ पे कि जो 70% जो केसेस जो तकरीबन मेंढर के ही गवाह हैं पुंछ कोर्ट में, तो यहाँ पे 3 तहसीलों के होने के बावजूद भी जो